ये बताइए, यहाँ इतने पत्थर हैं, मैं कौन से पत्थर को देवता कहूँ? मैं इसको देवता कहूँ, मैं इसको देवता कहूँ, मैं इसको देवता कहूँ, मैं इस सफ़ेद पत्थर को देवता कहूँ, या इस काले वाले पत्थर को, या इस वाले पत्थर को, कौन से पत्थर को मैं देवता कहूँ? सारे पत्थर एक से हैं। सब इनके ऊपर चढ़ रहे हैं, पैर रख रहे हैं। इन पर कोई टॉयलेट कर रहा है, तो इन पर कोई वहाँ से मलमूत्र फेंक रहा है, तो कोई जानवर यहाँ आकर के गंदगी छोड़ रहा है। क्या कहेंगे अब? एक ये पत्थर, एक वो पत्थर, जिससे दिमाग बंद किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हूँ उत्तरकाशी गंगोत्री नदी में, और यहाँ ढेरों पत्थर पड़े हुए हैं। इतने पत्थर हैं कि चारों तरफ दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहा है, और नज़र आता है इसके अलावा तो झरझर करता पानी पर बात बाद में करेंगे। पहले हम आज की बात पत्थरों पर कर लेते हैं। एक ये पत्थर है, एक ये पत्थर है, और भी अलग अलग रंगों के पत्थर हैं, अलग अलग साइज़ के पत्थर हैं, अलग अलग आकार के, मतलब कोई टेढ़ा है, मेढ़ा है, कोई इस तरह का भी है जो मंदिर में रखा जाता है, मतलब कि शिवलिंग के मंदिर में रखा जाता है। यहाँ से उठा एक पत्थर, जो भी पत्थर मंदिर में रख दिया जाएगा वो देवता हो जाएगा, वो पूजनीय हो जाएगा, वो देवतुल्य हो जाएगा। लोग उसको पूजेंगे, उसके आगे सर झुकाएंगे और अपनी इच्छाएं पूरी करने की मांग करेंगे। ये पत्थर, जिन पत्थरों को हम उठाकर खुद मंदिर में रखते हैं, एक इंसान कोई यहाँ से मेरे जैसा उठाकर ले जाएगा, मंदिर में रख कर आएगा, और दूसरा इंसान उसकी पूजा करके चढ़ावा चढ़ाएगा और अपनी शक्ति को पीछे छोड़कर इस पत्थर से मांगेगा। आज ये पत्थर पैरों में है, इन पर यहाँ गंदगी भी फेंकी जा रही है, यहाँ इनको बेचा जा रहा है। जिस आकार में ये है, रेता है तो रेत के हिसाब से बिक रहा है, बजरी है, बजर फुट है तो उसके हिसाब से बिक रहा है, मोटा पत्थर है तो उसके हिसाब से बिक रहा है। हर पत्थर अपने अपने रेट, अपने अपने दाम लगा रहा है। लेकिन इस देश का सबसे महंगा पत्थर होता है मंदिर में रखा हुआ पत्थर, जिसको कोई खरीद कर नहीं ले जाता। एक ही पत्थर साल में करोड़ों कमा कर देता है। उसको करोड़ों की जो कमाई होती है वो उस पत्थर की नहीं होती है, उस पत्थर की रखवाली करने जो उसके अंदर बैठता है वो उसकी होती है। और उस पत्थर से जो लोग मांगने जाते हैं, कभी क्लेम भी नहीं करते कि हमने ये मांगा था और इसने नहीं दिया, इसलिए हम अगली बार हम नहीं देंगे। इतने मतलब दिमाग को बंद करके उसके पीछे दौड़े चले जाते हैं। अब ये बताइए, यहाँ इतने पत्थर हैं, मैं कौन से पत्थर को देवता कहूँ? मैं इसको देवता कहूँ, मैं इसको देवता कहूँ, मैं इसको देवता कहूँ, मैं इस सफ़ेद पत्थर को देवता कहूँ, या इस काले वाले पत्थर को, या इस वाले पत्थर को, कौन से पत्थर को मैं देवता कहूँ? सारे पत्थर एक से हैं। सब इनके ऊपर चढ़ रहे हैं, पैर रख रहे हैं। इन पर कोई टॉयलेट कर रहा है, तो इन पर कोई वहाँ से मलमूत्र फेंक रहा है, तो कोई जानवर यहाँ आकर के गंदगी छोड़ रहा है। क्या कहेंगे अब? एक ये पत्थर, एक वो पत्थर, जिससे दिमाग बंद किया जाता है इंसानों का, उनके सोचने समझने की शक्ति छीनी जाती है। तो दोस्तों, यही मेरा यहाँ से संदेश देने का एकमात्र उद्देश्य था कि अगर ये पत्थर है, इस पे हम सर मारें, या सर पे पत्थर मारें, तो पत्थर तो कभी फूटने वाला नहीं है, सर जरूर फूट जाएगा। यही सदियों से हम करते आ रहे हैं, पत्थरों पर अपना सर पटक पटक कर खुद हमारी पीढ़ियां मरती जा रही हैं, लेकिन इस पत्थर से कभी भगवान उगा नहीं, ना इस पत्थर ने कभी किसी भगवान का दर्शन कराया। हर बार जाते हैं पत्थर ही होता है, हर बार जाते हैं पत्थर ही होता है। तो आप इन पत्थरों के पीछे भाग करके अपने आप को पत्थर न बनाएं, इंसानियत को बढ़ावा दें, मानवता के पुजारी बने। इन पत्थरों के पुजारी बनने से मन और दिमाग पत्थर बन जाता है, क्योंकि वो सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है। आसपास के लोगों से प्यार करने की बजाय पत्थरों से प्यार करने लगता है। तो प्यार पत्थरों से नहीं, प्यार इंसानों से कीजिए, प्रकृति से कीजिए, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव छोड़ करके प्रेम भाव पैदा कीजिए। यही प्रेम है, यही इंसानियत और यही धर्म है। यही इंसान जीने का, इंसान होने की सबसे पहली काबिलियत है कि आप दूसरे के प्रति अपने मन में स्नेह और प्रेम रखते हो, और पत्थरों को पत्थर मानते हो। पत्थरों की अपनी जगह है, अपनी कीमत है, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी उपयोगी है। लेकिन ये जहाँ उपयोगी है वहाँ नहीं, जहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते, ये बेचारे क्या करेंगे? ये निर्जीव पत्थर है। आप इंसान हैं, आप सजीव हैं, सांस ले सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपके अंदर दिल है, दर्द हो सकता है। इनको कोई दर्द नहीं होगा, आप इनको एक दूसरे को मारिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितना ही मार लीजिए, हो सकता है अगली बार आपकी चोट लगेगी। आप मार मार के इनको कितना भी कर लीजिए, इन पर कभी
ईश्वर नहीं निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि घर्षण के कारण कोई चिंगारी निकल आए, अगर आप उसको अर्ली मैन की तरह भगवान मान लो। हालांकि अर्ली मैन ने जब घर्षण किया और आग निकली तो उसने भगवान माना, क्योंकि उससे पका करके उसको खाना मिला, कच्चा खाना खाता था, उस आग की बदौलत उसे सर्दी में गर्मी प्राप्त हुई, तो शायद इसलिए उसने माना। पर आज तो आप लोग बुद्धिजीवी हो चुके हैं, आज तो शिक्षित हो चुके हैं, विज्ञान आ चुका है और जान भी चुके हैं। तो इसी के साथ मेरा यही संदेश है कि इंसान बनो, इंसानियत को बढ़ावा दो, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, आगे बढ़ो और विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करो, क्योंकि आज हमारा जीवन जितना भी आगे जा रहा है वो केवल और केवल विज्ञान की बदौलत है, पत्थरों की बदौलत है। पत्थरों से हम ईंट मकान बना सकते हैं, लेकिन इंसानियत तो हमें दिल से ही पैदा करनी पड़ेगी। इसी के साथ नमस्कार।